नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति का कुछ पाठ बच गया है उसे बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें ताकि यहाँ से जो भी कुछ नोटिफिकेशन, जो भी कुछ वीडियो डालेंगे वो आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब हम चलते हैं मैथ की ओर। हमको साबित करना है sin A इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर √3/2 साबित करना है। तो इसको हम LHS से लेते हैं, फ्रॉम LHS। कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम LHS। अब LHS मेरा दिया हुआ है sin 70 डिग्री, sin 70 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री माइनस cos 70 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। cos sin A इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है, ये सूत्र पर लगा देंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है sin A इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कितना बराबर होता है sin A माइनस बी। कितना बराबर क्या होता है? sin A माइनस बी होता है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, sin A मेरा 70 डिग्री हो गया और B मेरा कितना है 10। अब ये 70 में से 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा? sin 60 डिग्री होगा और इसका वैल्यू क्या है √3/2 और यही हमको लाना था RHS। आइए एक बार और देखते हैं sin A इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये दिया हुआ के रूप में दिया हुआ है। अब इतना बराबर हम देखते हैं sin A इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है sin A माइनस बी। अब sin A माइनस बी अर्थात sin A की जगह पर 70 डिग्री हुआ तो 70 रखेंगे, B की जगह पर कितना था 10 डिग्री तो 10 रखेंगे और 70 में से 10 घटेगा तो कितना होगा 60 होगा और sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यही हमको लाना था √3/2। तो दोस्तों आपका ये एक क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। cos A इंटू कॉस बी माइनस sin A इंटू साइन बी के रूप में ये दिया हुआ है और हमको यहाँ पर cos 50 डिग्री माइनस cos 10 डिग्री माइनस sin 50 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री बराबर 1/2 मेरा दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला देखते हैं दोस्तों, फ्रॉम LHS लिखते हैं, फ्रॉम LHS। अब यहाँ पर जैसे दिया हुआ है cos 50 डिग्री इंटू cos 10 डिग्री माइनस sin 50 डिग्री इंटू sin 10 डिग्री दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लेते हैं cos A इंटू कॉस बी माइनस sin A इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लेते हैं। अब क्या करते हैं, इतना बराबर होता है इतना बराबर होता है cos A प्लस बी होता है। इतना बराबर क्या होता है cos A प्लस बी होता है। तो अब देखिए यहाँ पर ही cos A कितना था 50 डिग्री, B कितना था 10 था। अब 50 प्लस 10 करेंगे तो cos कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री होगा और cos 60 का वैल्यू है 1/2 और इसी को बोलते हैं RHS। यही लाना था। आइए दोस्तों एक बार और हम समझते हैं। cos
50 और cos 10 दिया हुआ था, माइनस साइन 50 इंटू साइन 10 डिग्री दिया हुआ था। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये एक फार्मूला के रूप में आ रहा है। ये हो गया cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी बराबर cos a प्लस b होता है। अब यहाँ पर a की जगह पर कितना था, 50 है तो 50 रखेंगे, b की जगह पर 10 है तो 10 रखेंगे, क्योंकि ये सारा जो है ऊपर क्वेश्चन इस सूत्र के पैटर्न पर आधारित है, इसलिए हमने देखें ए जो है 50 है तो 50 रख दिया, बी 10 है तो 10 रख दिया, और कोस 50 प्लस 10 इक्वल टू क्या होता है, 60 डिग्री होता है, और कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, और यही तो हमको लाना था। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन कोस 80 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री है, प्लस कॉस 80 डिग्री साइन 80 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री है। एक बार और इसको हम क्या करते हैं, ये सूत्र लेते हैं फ्रॉम एलएचएस से। कहां से लेते हैं, फ्रॉम एलएचएस। एलएचएस क्या होता है, कॉस ये दिया हुआ 80 डिग्री माइनस कॉस क्या है 20 डिग्री है, प्लस साइन 80 डिग्री और माइनस कितना है साइन 20 डिग्री दिया हुआ है। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी फॉर्मूला होता है, और cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर cos a माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं cos a के रूप में a हो गया, cos b के रूप में cos 20 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया, साइन a के रूप में साइन 80 हो गया, इंटू साइन b के रूप में साइन 20 हो गया। तो ठीक इसी प्रकार ये पूरा फॉर्मूला के रूप में ये सेट कर जाएगा, और आपका होगा cos a के जगह पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, b की जगह पर 20 होगा, और इसके बाद क्या होगा, घटाएंगे तो आपका cos कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, और cos 60 का मान 1/2 होता है, और इतना बराबर क्या हो गया RHS। आइए दोस्तों एक बार और समझते हैं, ये आपका इतना बराबर साबित करना था, और हम इसको पुनः लिखते हैं, और ये फॉर्मूला पर सेट कर जाता है, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है cos a माइनस b होता है। अब देखिए cos a मेरा 80 हो गया, cos b मेरा 20 हो गया, और 80 में से 20 घटेगा तो cos कितना 60 बचेगा, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, और यही तो हमको लाना था 1/2 लाना था। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या करते हैं, इसको पहले हम फ्रॉम एलएचएस से लेते हैं। कहां से लेते हैं, फ्रॉम एलएचएस से लेते हैं, और मेरा दिया हुआ है साइन 36 डिग्री इंटू कॉस 9 डिग्री प्लस कोस 36 इंटू साइन 9 डिग्री दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूला को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इतना का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी होता है। क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो अब देखिए यहाँ पर ए 36 हो गया, बी 9 डिग्री हो गया, फिर ए 36 डिग्री है, और बी कितना है 9 डिग्री है। तो देख रहे हैं यहाँ पर इस फॉर्मूला पर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इस सेट कर जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं साइन ए बराबर 36 डिग्री
b बराबर 9 डिग्री। अब जोड़ेंगे तो साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और इतना बराबर होता है 1/√2 होता है। कितना होता है 1/√2। और इस प्रकार हमारा RHS साबित हो गया। आइए दोस्तों एक बार और समझते हैं। ये मेरा प्रश्न दिया हुआ था, यहाँ तक साबित करना था। अब हो गया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी। यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में भी सेट कर रहे हैं। ए बराबर 36 डिग्री होगा, बी बराबर 9 डिग्री होगा, ए बराबर 36 डिग्री होगा, बी बराबर 9 डिग्री होगा। अब इतना बराबर होता है साइन ए प्लस बी होता है, तो ए कितना हो गया 36 डिग्री, बी कितना हो गया 9 डिग्री। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा साइन 45 डिग्री होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा 1/√2। और यही तो हमको साबित करना था। ठीक है, ये आपको साबित हो गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ सॉरी दोस्तों, आज समय के अभाव के कारण आज इतना ही तक रहने देंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और ये आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते ही रहेगा। और प्रत्येक दिन हम इसी तरह का वीडियो डालते रहेंगे। और पढ़ें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।